नमस्कार विद्यार्थियों। हम चर्चा कर रहे हैं एमए फाइनल हिस्ट्री के 8th पेपर की 8वां पेपर का नाम है मॉडर्न इंडिया एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और टाइमिंग है 1919 से लेकर के 1950 तक। विद्यार्थियों, पहले भी मैंने आपको बताया है कि एमए फाइनल में 3 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। और ग्रुप ए में जो आप पढ़ते हैं वो है प्राचीन भारत। ग्रुप बी में आप पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत, और ग्रुप सी में आप पढ़ते हैं आधुनिक भारत। इन तीनों में विकल्प होता है कि आप ग्रुप ए लेना चाहते हैं, बी लेना चाहते हैं या सी लेना चाहते हैं। हमारे गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू में हमने जो ग्रुप अडॉप्ट किया है वो है ग्रुप सी। यानी कि हमारे जो नियमित विद्यार्थी हैं कॉलेज के, वो ग्रुप सी पढ़ेंगे, आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया। जब आप एमए कर चुके होंगे और किसी साक्षात्कार के लिए उपस्थित होंगे कहीं पर, या कहीं और संवाद में आपसे कोई पूछ सकता है कि एमए में आपका स्पेशलाइजेशन क्या है, तो जो लोहिया कॉलेज में नियमित विद्यार्थी हैं वो कहेंगे कि हमारा स्पेशलाइजेशन मॉडर्न इंडिया है, यानी कि आधुनिक भारत है। और इस ग्रुप में चाहे ए हो तो ए में सभी पेपर प्राचीन भारत के होंगे, बी में सभी पेपर मध्यकालीन भारत में होंगे, सी में सभी पेपर आधुनिक भारत के हैं। 5वां पेपर तो सभी के लिए कंपलसरी है। ग्रुप ए को भी पढ़ना है, थ्योरीज एंड मेथड्स ऑफ हिस्ट्री, और ग्रुप बी को भी पढ़ना है, ग्रुप सी को भी। 6ठा, 7वां, 8वां, ये विद्यार्थियों तीनों पेपर एक ही ग्रुप से रहेंगे, जैसे कि हमारे लोहिया कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए मॉडर्न इंडिया से रहेंगे। तो इसमें 6ठे पेपर का नाम भी मॉडर्न इंडिया एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस है, 7वें पेपर का भी यही टाइटल है, 8वें पेपर का भी यही टाइटल है। यानी कि 6ठा, 7वां, 8वां तीनों पेपर्स का टाइटल सेम है, मॉडर्न इंडिया एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस। टाइमिंग्स अलग हैं। 6ठे पेपर में आप पढ़ेंगे 1740 से लेकर के 1857 तक। 7वें पेपर में आप पढ़ेंगे 1858 से लेकर के 1919 तक। और विद्यार्थियों 8वें पेपर में आप पढ़ेंगे 1919 से 1950 तक। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, 6ठा पेपर है 1740 से 1857, 7वां पेपर है 1858 से लेकर के 1919, 9वां पेपर 1919 से 1950। तो अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं 1919 से 1950 तक का जो हमारा पेपर है उसके बारे में। आधुनिक भारत एवं इसकी संस्थाएं पेपर है 8वां। विद्यार्थियों, इस पेपर में भी अन्य पेपर्स की तरह 5 यूनिट रहेंगे, यानी कि 5 इकाइयाँ। 5 इकाइयों में से इस पेपर को विभाजित किया है 5 इकाइयों में। मैंने डिस्प्ले, आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, डिस्प्ले में दे रखा है। पहली जो इकाई है उसका पहला टॉपिक वो है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो कि गांधी जी लेकर के आए थे। विद्यार्थियों, एक बात आप यह भी समझ लें कि यह जो समय है 1919-1950, ये पूरी तरह महात्मा गांधी जी के इर्द गिर्द रहता है। यानी कि ये एक प्रकार से गांधी एज भी इसको हम कह सकते हैं, गांधी युग कह सकते हैं। तो पहला ही जो टॉपिक है गांधी जी से है असहयोग आंदोलन। फिर असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव क्या, उसका कार्यक्रम, असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे, असहयोग आंदोलन की प्रगति क्या रही, और फिर चोरी चोरा कांड का हो जाना और असहयोग आंदोलन को
स्थगित कर देना। और गांधी जी के जो इस असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के बाद में इस आंदोलन की विद्यार्थियों एक प्रकार से हम समीक्षा करेंगे। ये पहले यूनिट का पहला टॉपिक। दूसरा है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के अलावा विद्यार्थियों इसी में हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। और विद्यार्थियों इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे और हम इसी के अंदर पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। इसके अतिरिक्त हम इसी इकाई में चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जो हमारी क्रांतिकारी थे उनकी स्वतंत्रता आंदोलन में जो भूमिका रही वो हम इकाई प्रथम में पढ़ेंगे। तो सविनय अवज्ञा असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और चंद्रशेखर और भगत सिंह की स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका। अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि गोल मेज सम्मेलन। इसके अलावा स्टडी ऑफ द एक्ट ऑफ 1935 यानी कि 1935 के अधिनियम की विशेषताएं। देखिए गोलमेज सम्मेलन में हम जो उससे पहले का जो घटनाक्रम है जैसे साइमन कमीशन, नेहरू प्रतिवेदन है, पूर्ण स्वराज्य की ओर जो बढ़ने की बात है, उसके बाद में प्रथम गोलमेज परिषद होती है, द्वितीय गोलमेज परिषद होती है और तृतीय गोलमेज यानी कि 3 गोलमेज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। और फिर हम पढ़ेंगे 1920 से लेकर के 1935 के बीच की महत्वपूर्ण घटनाएं और 1935 का अधिनियम पारित होने वाली परिस्थितियों का अध्ययन करते हुए हम फिर भारत सरकार का 1935 का जो अधिनियम है उसके बारे में चर्चा इसी व्याख्यान में इसी यूनिट में हम करेंगे। इसके बाद में है विद्यार्थियों जो हमारा भारत का जो संविधान जो बनता है उस संविधान की जो भी उसकी विशेषताएं हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। इंडियन इंडिपेंडेंस एंड द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय स्वतंत्रता तो और भारत का जो है संविधान। तो जब भारतीय स्वतंत्रता की बात होती है तो जो टॉपिक्स उसमें मुख्य रूप से आएंगे सब टाइटल्स, क्रिप्स मिशन आएगा, शिमला कॉन्फ्रेंस होगी, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का चुनाव, लीग द्वारा कैबिनेट योजना पर अपनी स्वीकृति वापस लेना, सीधी कार्रवाई, एटली की घोषणा और माउंटबेटन योजना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत विभाजन के कारण 1950 के संविधान की प्रमुख विशेषताएं, भारतीय संविधान द्वारा स्थापित सरकार की रूपरेखा, राष्ट्रपति की शक्तियां, मंत्रिमंडल के कार्य और अधिकार, मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति संसद की शक्तियां, कार्य, ये विद्यार्थियों हम इन सब का अध्ययन इसमें हम करेंगे। अब बात आती है तीसरी इकाई यूनिट थर्ड। पहला टॉपिक है इसमें अली ब्रदर्स एंड मौलाना आज़ाद। अली बंधु जो थे और मौलाना आज़ाद, उनका कंट्रीब्यूशन, उनके क्रियाकलाप, इन सब का अध्ययन हम इस टाइटल में करेंगे। इसके बाद में आता है द कम्युनल अवार्ड यानी कि सांप्रदायिक पंचाट और विभाजन में जिन्ना की भूमिका, जिन्नाज रोल इन द पार्टीशन ऑफ इंडिया। विद्यार्थियों इसमें हम जो पढ़ेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना से पूर्व मुस्लिम सांप्रदायिकता के जन्म के कारण, मुस्लिम सांप्रदायिकता अथवा पृथक प्रतिनिधित्व की मांग
लॉर्ड मिंटो, अंग्रेज़ों की भूमिका, मुस्लिम लीग की स्थापना तथा विकास, मुस्लिम सांप्रदायिकता अथवा मुस्लिम लीग के कार्यकलाप और सांप्रदायिक पंचाट, ये द्विराष्ट्र सिद्धांत, जिन्ना का जीवन परिचय, जिन्ना के राजनीतिक विचार, स्वाधीनता आंदोलन और भारत विभाजन में उनकी भूमिका, ये हम विद्यार्थियों इकाई तीसरी में पढ़ेंगे। इकाई चौथी आती है, यूनिट 4, द ग्रोथ ऑफ द सोशल मूवमेंट, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। समाजवादी आंदोलन के विकास में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र और जयप्रकाश नारायण, इन सब को हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम इसी यूनिट में हम विद्यार्थियों पढ़ेंगे जो हुए हैं, जिनको क्रांतिकारी जो कहा गया है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और होम रूल लीग की चर्चा भी इसी इकाई के अंतर्गत विद्यार्थियों होगी। यदि हम बात करें क्रांतिकारियों की, तो इसमें हम वी.डी. सावर को पढ़ेंगे, वी.डी. सावरकर को, वासुदेव बलवंत फड़के को, दामोदर चापेकर को, श्याम जी कृष्ण वर्मा को, लाला हरदयाल, रास बिहारी बोस, पंडित रामविलास बिस्मिल, और जो काकोरी केस हुआ, ये विद्यार्थियों इसी इकाई के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। अब आती है इकाई 5, यूनिट 5, गांधी जी प्रोग्राम, हिज पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल आइडियाज। गांधी जी के कार्यक्रम, उनके राजनीतिक और सामाजिक विचार, राजनीतिक और इसके अलावा द राइज ऑफ डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट एंड द प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबिलिटी, रोल ऑफ अंबेडकर, ये हम इस इकाई में, यानी कि महात्मा गांधी जी का जीवन और परिचय। विद्यार्थियों, मैं आपको एक बात यहाँ पर और बताना चाहता हूँ। हमारे जो 9th पेपर है, 9th पेपर में 2 ऑप्शन है, वहाँ पे 2 पेपर हैं आपके पास में। तो हमारे पास में जो लोहिया कॉलेज में जो पेपर हम विद्यार्थियों को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, वो 9th B है, गांधी जी का दर्शन वाला जो पेपर है 9th B, गांधीयन थॉट। तो वहाँ गांधी जी को आप, उन गांधी जी की विचारधारा को वहाँ आपको पढ़ने को आपको विस्तार से मिलेगा। तो इस इकाई में हम बात कर रहे थे महात्मा गांधी का जीवन परिचय, गांधी जी का आध्यात्मिक आदर्शवाद, राजनीति का आध्यात्मिकरण, सत्याग्रह की अवधारणा और तकनीक, स्वराज्य, अराजकता, राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद संबंधी जो अवधारणा है, स्वतंत्रता का दर्शन, गांधी जी के सामाजिक और आर्थिक विचार, दलित वर्गीय आंदोलन का उत्थान और अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता की समस्या। गांधी जी और अंबेडकर की जो भूमिका है, उनका हम विद्यार्थियों इस इकाई में ही अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से आपके पास 5 इकाइयाँ हैं। विद्यार्थियों, यदि हम राइटर्स की बात करें, आधुनिक भारत का जो इतिहास है, इस इतिहास के जो आपको 6ठा, 7वां, 8वां और 9वां, इन तीनों पेपर्स के लिए कॉमन किताब मिल जाएगी। आधुनिक भारत का इतिहास उसका टाइटल होगा। उसके राइटर LR शुक्ला हैं, संपादित किताब है, दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रकाशित है। एक दूसरी किताब है, उसका टाइटल भी आधुनिक भारत का इतिहास, और उसके जो राइटर हैं यशपाल ग्रोवर और सैनी हैं। ग्रोवर सैनी की पुस्तक प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थी काफ़ी उत्साह से पढ़ते हैं। और आप इसके अलावा राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित PL गौतम की पुस्तक भी पढ़ सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपको ये सारे के सारे टाइटल यूँ के यूँ मिलें, तो फिर आपको कॉलेज बुक डिपो जयपुर से प्रकाशित प्रताप सिंह की पुस्तक वो सुविधाजनक रहेगी। ये मुख्य हमारी पुस्तकें हैं। इसके बारे में विद्यार्थियों हम बात करते हैं पेपर स्कीम की, कि पेपर किस प्रकार से आता है, योजना क्या है। देखिए, 100 नंबर का पेपर होता है, 3
सेक्शंस में बटा हुआ होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में 2-2 नंबर के 10 प्रश्न आते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए मैंने जैसे बताया 2 नंबर होते हैं और आपको 50 शब्दों में उत्तर देना होता है। जो आंसर लिमिट है वो 50 वर्ड्स होती है, सेक्शन ए। सेक्शन बी की यदि हम बात करें तो सेक्शन बी में विद्यार्थियों 5 प्रश्न आपको करने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 7 नंबर का होता है और 200 शब्द जो है इसकी वर्ड लिमिट होती है, 200 शब्द वर्ड लिमिट। और अंतिम सेक्शन सी में आपको 3 प्रश्न करने होते हैं। कुल वहाँ पे 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक इकाई से 1 प्रश्न होगा और उन 5 इकाइयों में से आपको 5 प्रश्न मिलेंगे, कोई भी 3 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 15 नंबर निर्धारित हैं और जो आंसर लिमिट है वो 500 वर्ड्स हैं। तो विद्यार्थियों सेक्शन फर्स्ट में आपको 10 प्रश्न मिलेंगे, 10 के 10 करने होंगे। सेक्शन बी में आपको 5 प्रश्न मिलेंगे, पाँचों में अथवा होता है और प्रत्येक प्रश्न का जो निर्धारित अंक 7, 200 शब्दों की सीमा और अंतिम इकाई में आपको 500 शब्दों का उत्तर देना है और 15 अंक का वो होगा। ये आपके विद्यार्थियों पेपर योजना होती है। आपका यह जो पेपर है, यानी हमने जो एमए फाइनल में जो ग्रुप सी रखा है आधुनिक भारत का इतिहास, आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह ग्रुप बहुत उपयोगी होता है। इसीलिए हमने हमारे विभागीय मीटिंग के द्वारा कुछ वर्ष पहले आधुनिक भारत का इतिहास किया था। उससे पहले हमारे यहाँ प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग पढ़ाते थे, लेकिन समय की आवश्यकता के अनुसार हमने आधुनिक भारत का इतिहास जो है वो यहाँ पे रख लिया है। तो ये था विद्यार्थियों आपका 8वां प्रश्न पत्र, उसका पाठ्यक्रम और उसकी पेपर योजना। शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।